इंटरेस्टिंग स्टॉक है और एक इंटरेस्टिंग लेवल पे ये खड़ा हुआ है और वो है गार्डन रीच का। आप देखिए 3000 ये वो लेवल है जिसके आसपास ये स्टॉक यहाँ पे फिलहाल खड़ा हुआ है। ना इसके नीचे जा रहा है ना इसके ऊपर जाने के लिए तैयार है। इसके आसपास ही अगर आप देखें तो पिछले कुछ मिनटों से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सर गार्डन रीच नो डाउट साइकोलॉजिकल लेवल है 3000 का, लेकिन इसके आगे स्टॉक कहाँ तक जा सकता है? ऑनेस्ट आंसर ये है कि उसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर ये मंथ में अगर हम देखें तो 73% तक रैली हो चुका है। अब थोड़ा सा ओवरबॉट जरूर है, बट कोई भी आप ओवरबॉट लेवल पहले उसके देखते तो उसको उसने सक्सेसफुली क्लियर किया है। पैटर्न वाइज भी अगर हम देखते हैं तो हायर लोज पैटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल चार्ट्स पे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है अब ट्रेंड मोमेंटम कंटिन्यू ही रहेगा। रिस्क के हिसाब से इतने ऊपर जाके फिर स्टॉक में ऐड और पोजीशन करना रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा है। तो फिर भी अगर किसी के पास है तो ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर के लिए या ट्रेल स्टॉप लॉस कोई करना चाहता है तो 2925 के आसपास ट्रेल कर सकता है। अभी भी पैटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन द हायर साइड अगर ये कंटिन्यू करता है तो आई थिंक तो मुझे लगता है 3100 तक भी ये अपना मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन हाँ 3100 का लेवल जो है वो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और नीचे भी अगर आप देखेंगे तो 2925 के आसपास जो है वो आपके लिए एक रेंज जो है ये पूरे स्टॉक में बनती है। तो लेट्स सी कहाँ तक ये स्टॉक जाता है। नतीजों के बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही है। लेकिन चलिए, ऐसे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है और आज खासकर एक्सपायरी है तो कुछ ऐसा आ रहा है। और ये नेस्ले का, नेस्ले में करीब 96% के आसपास के रोल ओवर जो है वो देखने मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि नेस्ले जैसे स्टॉक में इतना बड़ा रोल ओवर देखने मिल रहा है। स्टॉक में हालांकि मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो कोई ज़्यादा नहीं है, आधे % के आसपास का ही है। अमोल जी, ये नेस्ले में क्या हो रहा है सर? 96% रोल ओवर, स्टॉक में आधा % के आसपास की तेज़ी है, कैसे समझे इसको? आई थिंक पोजिशनली सेटअप तो काफी अच्छा है, चेंज हुआ है। लास्ट वीक में जो एक ब्रेकआउट आया था उसके बाद हायर बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक ने मेंटेन भी रखा है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं थोड़ा सा बड़े सेटअप पे देखते हैं तो ये मंथ काफी ऐसे म्यूटेड ही गया है। 0.23% तक का ही लॉस ही है। इनफैक्ट कोई बड़ा एक्टिविटी हुआ नहीं है, बट ये कंसोलिडेशन जो है या जो फॉर्मेशन जो है वो अभी भी पॉजिटिव साइड पे है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड हो रहा है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है। मुझे लगता है रिवर्सल के ऊपर जरूर ध्यान रहेगा। अगर 2450 एक रिवर्सल लेवल रहेगा, उसके ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड होता है तो एक हायर बॉटम कंफर्मेशन एक बार और आ सकता है। और नीचे में आई थिंक 2400 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। 2450 के आगे अगर स्टॉक सक्सेसफुली ट्रेड होता है तो ये बुलिश मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं 2500 जहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग आया था लास्ट टाइम में, वहां तक ये स्टॉक रैली करने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। तो ये राय आती हुई नेस्ले इंटा के काउंटर पे एक स्पेस है जो कि आज काफ़ी दबाव में है। इनफैक्ट लगातार दूसरा दिन है जहां ये दबाव में है और वो है कंजम्पशन स्पेस। आप देखिए गोदरेज कंज्यूमर, यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट है, करीब 2.5% के आसपास की गिरावट गोदरेज कंज्यूमर में है। इनफैक्ट यूनाइटेड बेवरेज को भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको करीब करीब 2 से 2.5% के आसपास की गिरावट देखने मिलेगी। टाटा कंज्यूमर्स करीब करीब 2% की गिरावट जो है वो यहाँ पे भी देखने मिल रही है। सर कंजम्पशन